दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दिव्यांग पेंशन में ऑनलाइन आवेदन कराते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है इसके विषय में ही अवगत कराना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिव्यांग पेंशन सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों को प्राप्त होती है और इसके लिए दिव्यांगजनों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इस ऑनलाइन आवेदन करते समय उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अगर दिव्यांगजन इनको अपलोड नहीं करता आवेदन करते समय तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के बारे में हम आज बात करते हैं। ये हमारे 5 डॉक्यूमेंट्स है। इसमें जो सबसे पहले नंबर का है दिव्यांग प्रमाण पत्र। अगर किसी दिव्यांग के पास ये नहीं है तो वह इसको कैसे बनवाएगा। दोस्तों, हर जनपद में सीएमओ होते हैं और सीएमओ एक डॉक्टरों की टीम गठित करते हैं। वह टीम किसी नियत स्थान पर नियत दिन दिव्यांगजनों को देखती है और उनको देखकर उनका एक प्रमाण पत्र बनाती है जिसको दिव्यांग प्रमाण पत्र बोलते हैं। और यह दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसा होता है, किस तरीका का दिखता है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक प्रमाण पत्र है। इसमें दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र संख्या वगैरह, आधार कार्ड नंबर, ये सब लिखा होता है। इसको थोड़ा हमने गोपनीयता रखी है इसकी दिव्यांग की। इसमें दिव्यांग का नाम, पिता का नाम और उसका पता और उसकी क्या दिव्यांगता है, उसका ये डॉक्टरी लैंग्वेज में है, उसको किस तरीके की दिव्यांगता दी गई है वो है, और उसको कितना परसेंटेज मिला है दिव्यांगता में वो लिखा है। और नीचे जो डॉक्टर होते हैं मेडिकल बोर्ड में, जो टीम में होते हैं डॉक्टर, उन सभी के हस्ताक्षर है। और साइड में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिव्यांगजन के जनपद के हैं उनके ये हस्ताक्षर और मोहर है। थोड़ा हम इसको जूम करके देख सकते हैं। ये इसको 100% दिव्यांग की दिव्यांगता है और नीचे ये साइड में सीएमओ के हस्ताक्षर और मोहर है। तो ये जो हमारा दिव्यांग प्रमाण पत्र है इसी को अपलोड किया जाता है। अब यह दिव्यांग प्रमाण पत्र कितना प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है, ऑफलाइन एक ऑनलाइन। यह हमारा ऑफलाइन प्रकार का है। ऑनलाइन कैसा होता है और वह कैसे बनता है? मित्रों, कुछ समय पहले तक दिव्यांगजन निःशुल्क यात्रा करता था जो बसों में, उसके लिए यह प्रमाण पत्र जो ऑफलाइन वाला है इसी के माध्यम से उसका काम हो जाता था। लेकिन अब फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए दिव्यांगजन को यूडीआईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा और यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से ही वह बसों में निःशुल्क यात्रा करेगा। अब वह यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवाता है? उसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के माध्यम से वह जनसेवा केंद्र पर यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और कुछ समय बाद उसका घर ही उसका बाई पोस्ट वह यूडीआईडी कार्ड आ जाता है। लेकिन दिव्यांगजन इनको यूडीआईडी कार्ड को ऑनलाइन फॉर्मेट पर जनसेवा केंद्र से भी निकलवा सकता है। डुप्लीकेट यूडीआईडी कार्ड वह होता है। और जब उसने यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन किया होता है तो ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए भी उसका आवेदन हो जाता है। और वह जब यूडीआईडी कार्ड डुप्लीकेट उससे निकलवाएगा जनसेवा केंद्र से तो उसमें एक ऑप्शन आता है ई दिव्यांग प्रमाण पत्र, ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो उसको वह वहाँ से भी निकलवा सकता है जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन फॉर्मेट वाला। यानी ये ऑफलाइन वाला हुआ और जब यूडीआईडी कार्ड वह निकलवाएगा तब उसको ऑनलाइन भी वहीं से वो जनरेट हो जाएगा जनसेवा केंद्र से। वो कैसा दिखता है? ये इस तरीके का ऑनलाइन फॉर्मेट वाला होता है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे ऊपर लिखा है ये, इसमें दिव्यांगजन की डिटेल लिखी होती है, उसका परसेंटेज वगैरह और उसको किस प्रकार की दिव्यांगता है सब चीज़ इसमें होती है। और नीचे उसके सीएमओ के हस्ताक्षर वगैरह सब होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये इस तरीके से इसके जो है सीएमओ के हस्ताक्षर होते हैं, मोहर होती है। ये इसमें सब कुछ जो है मेंशन है ऑनलाइन फॉर्मेट में भी। तो मित्रों, इसमें दिव्यांगजन या तो ऑनलाइन फॉर्मेट वाला या ऑफलाइन फॉर्मेट वाला किसी भी प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड कर सकता है, क्योंकि उसमें शर्त होती है कि सीएमओ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही अपलोड किया जाएगा। तो दोनों में से किसी को भी अपलोड कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम आधार कार्ड के विषय में। आधार कार्ड के विषय में आप सभी अवगत हैं, इसमें कोई विशेष बात बताने की नहीं है।
ये इस तरीके का आधार कार्ड होता है, यह भी आवेदन करते समय अपलोड किया जाता है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, अगर किसी दिव्यांग के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो यह उसका कैसे बनेगा? उसके लिए जन सेवा केंद्र पर जाना होगा, अपना विवरण देना होगा और कुछ समय बाद यह उसको जन सेवा केंद्र से ही प्राप्त करना होगा। इसमें होता क्या है, जैसे ही आवेदन किया जाता है आय प्रमाण पत्र के लिए, तो यह समस्त जानकारी जो हमारे गांव का लेखपाल, जिसको पटवारी भी कहते हैं, उसके पोर्टल पर चली जाती है और वह उसमें रिपोर्ट लगाता है कि फला फला आदमी की कितनी उसकी आय है। और कुछ समय बाद वह ऑनलाइन सब कुछ जानकारी उसमें अपने खुद ही आ जाती है और जन सेवा केंद्र वाला उसको जनरेट करके दिव्यांग को दे देता है। तो यह आय प्रमाण पत्र कैसा होता है, किस तरीका का दिखता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यह हमारा ऑनलाइन फॉर्मेट वाला आय प्रमाण पत्र है। और मित्रों, यह जो है तहसीलदार या सक्षम अधिकारी जो हमारे तहसील में होते हैं उनके द्वारा निर्गत होना चाहिए, वही मान्य होता है। यह ऑफलाइन फॉर्मेट वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले कभी व्यवस्था होती थी लेकिन अब ऑनलाइन ही चलते हैं। और इसमें हमारी सभी प्रकार की जो जानकारी होती है उसका विवरण होता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें दिव्यांग का नाम है और जो रेड कलर का अंडरलाइन है उसमें इसकी आय लिखी है, आप देख सकते हैं 48,000, ये यहाँ इसकी आय लिखी होती है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यह जो हमारा आय प्रमाण पत्र होता है यह 3 साल तक ही वैलिड होता है। अगर उससे ज़्यादा समय का हो गया है तो यह दोबारा बनवाना पड़ेगा। और इसमें हम आय ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ जारी दिनांक का लिखा होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी का आय प्रमाण पत्र है तो देख सकते हैं। तो इसमें ये 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें बाकायदे ये बात लिखी भी होती है नीचे, आप देख सकते हैं, यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष तक ही मान्य रहेगा। अच्छा, इसमें एक समस्या आती है, एक आय प्रमाण पत्र पर एक पेंशन में ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर किसी केस में ऐसा कोई आता है मामला, जैसे पति पत्नी दोनों दिव्यांग है, तो फिर वहाँ होगा क्या कि जो पत्नी का आय प्रमाण पत्र है उसको अलग बनवाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे मामले में, पत्नी के मामले में पति का आय प्रमाण पत्र काम कर जाता है, लेकिन या तो अगर पति पहले से पेंशन प्राप्त कर रहा है और पत्नी अपना पेंशन का आवेदन करना चाहती है तो उसको या तो अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा या फिर पति का ही दूसरा आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। इसमें एक प्रमाण पत्र 2 पेंशन में काम नहीं करेगा। जो प्रमाण पत्र संख्या होती है वह 2 पेंशन में नहीं जा सकती, एक पेंशन में एक प्रमाण पत्र संख्या ही काम करेगी। तो ऐसे केस में दूसरा प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंक खाता। बैंक खाते में एक विशेष बात का ध्यान रखना है, किसी भी पेंशन में जॉइंट खाता नहीं चलता, सिंगल खाता होना चाहिए। एक इसमें विशेष बात यह भी होती है दिव्यांगजनों के केस में, अगर कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उसका बैंक खाता नहीं बनाया जाता। बैंक में बैंक की कुछ गोपनीयता होती है, तो वो ऐसे दिव्यांगजनों का बैंक अकाउंट नहीं खोलते। तो ऐसे केस में अगर कोई दिव्यांग है तो उसके माँ बाप जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से मिले और वहाँ उनके यहाँ एक व्यवस्था होती है, वह दिव्यांग के माता पिता को गार्जियनशिप दिलाते हैं उस दिव्यांग बच्चे की, दिव्यांग व्यक्ति की। और एक पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। और फिर ऐसे केस में जब उनको गार्जियनशिप दी जाती है दिव्यांग के माता पिता, उसके भाई बहन को, तो जिसको गार्जियनशिप दी गई है उसका खाता ही बैंक आवेदन करते समय उसका खाता होगा गार्जियन का, वही अपलोड होगा। ऐसा दिव्यांग, मानसिक रूप से जो दिव्यांग है उसके केस में होता है। मानसिक रूप से जो दिव्यांग है उसका खाता नहीं खुल रहा तो फिर गार्जियनशिप दिलानी होगी और उसी की पासबुक आपको उसी का खाता अपलोड करना होगा आवेदन करते समय। ये एक व्यवस्था है दिव्यांग विभाग में। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, ग्राम सभा का प्रस्ताव। और दोस्तों ये ध्यान रखना है, यह केवल ग्रामीण दिव्यांगजनों के लिए है। शहरी क्षेत्र के दिव्यांगजनों को 4 डॉक्यूमेंट ही आवश्यक होंगे और अगर ग्रामीण क्षेत्र का दिव्यांग है तो उसको 5वां डॉक्यूमेंट भी अवश्य चाहिए। इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे हमारे गांव में कोई काम हो रहा है, कोई सीसी रोड लग रही है, बहुत सारे काम होते हैं गांव में, तो ग्राम सभा एक
उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम कार्यवाही रजिस्टर बोलते हैं। तो उसमें लिखती है कि गांव में फला फला काम होगा और उसका प्रस्ताव किया जाता है। तो उसी तरीके से उसी प्रारूप पर, उसी रजिस्टर में अगर किसी दिव्यांग की पेंशन बननी होती है तो ग्राम सभा उसका प्रस्ताव करती है कि फला फला दिव्यांग है और इसकी दिव्यांग पेंशन बननी चाहिए, पात्र है। तो उसमें सब कुछ लिख दिया जाता है और उसमें ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो अपना हस्ताक्षर वगैरह होते हैं और उसी पेज पर जो ग्राम सचिव होते हैं और जो प्रधान होते हैं उनके हस्ताक्षर मोहर होते हैं और फिर उसी की जो कॉपी होती है एक दिव्यांगजन को दे दी जाती है और दिव्यांगजन यही कॉपी आवेदन करते समय अपलोड करेगा। यह प्रस्ताव कैसा दिखता है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये कार्यवाही रजिस्टर है और इसमें ऐसे ऐसे ये आप देख सकते हैं, ये एक लैंग्वेज लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि दिव्यांग लाभार्थी हैं और ये जो है पात्र है। और इसमें 2-3, इसमें ऐसा होता है कि 3, 4, 5 दिव्यांगजनों का एक साथ प्रस्ताव किया जा सकता है। ये ग्राम सभा का विवेक है, वह अलग अलग का करती है, एक का करती है। तो इस तरीके से होता है। और इसमें नीचे आप देख सकते हैं ये ग्राम जो हमारा सेक्रेटरी होता है उसके हस्ताक्षर मोहर है, ये हमारे जो प्रधान है उनके हस्ताक्षर मोहर है और साइड में जो ये दिख रहे हैं आपको ये जो हमारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं उनके हस्ताक्षर और मोहर होते हैं। तो इसमें बिना हस्ताक्षर मोहर का प्रस्ताव काम नहीं करेगा। बहुत बार दिव्यांगजन कहते रहते हैं कि सचिव को इस बात का नहीं पता, तो आप उनको यह प्रस्ताव दिखा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको दिखा सकते हैं, उसको जानकारी हो जाएगी। तो बहुत सारे केस में जो दिव्यांग पेंशन के फॉर्म होते हैं इसके अभाव में रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगजनों को रखना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राम सभा उसको प्रस्ताव नहीं देती, तो ऐसे केस में दिव्यांगजन क्या करें? ऐसे केस में उत्तर प्रदेश सरकार का एक शासनादेश है, अगर ग्राम सभा उसको प्रस्ताव नहीं देती तो वहाँ का जो BDO होता है, खंड विकास अधिकारी जो ब्लॉक में बैठते हैं, वो भी उसको प्रस्ताव दे सकते हैं। मैं उसका शासनादेश आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांग विभाग का एक शासनादेश है। इसमें जो रेड कलर में लिखा है और जो ग्रीन अंडरलाइन है वो आप देख सकते हैं। ऊपर लिखा है ग्राम सभा के निवासी होने की दशा में ग्राम सभा प्रस्ताव देती है। फिर नीचे, यदि किसी पात्र दिव्यांगजन का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा नहीं दिया जाता तो खंड विकास अधिकारी पात्र होने की दशा में संस्तुति दे सकते हैं उसको, दिव्यांगजन को। तो अगर BDO इस चीज़ को नहीं मानते तो दिव्यांगजन ये शासनादेश भी उन्हें दिखा सकते हैं। तो ऐसी दशा में BDO उसको जो है प्रमाण पत्र दे देंगे। हालांकि ऐसा कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता BDO के पास, वो अपना विवेक है, वो किस तरीके से देते हैं। कुछ जनपदों में ऐसा प्रारूप बनाया गया है जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी द्वारा, ताकि हर ब्लॉक में एक प्रारूप बना रहे। तो कोशिश करनी चाहिए कि ग्राम सभा से मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो फिर उसको BDO दे देते हैं। तो यह मैं आपको प्रारूप दिखाना चाहूँगा, ये शामली जनपद का प्रारूप है। तो इस तरीके से भी किसी प्रारूप पर BDO उसको दे सकते हैं प्रस्ताव, तो फिर ये आवेदन करते समय अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर ये 5 डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, शहरी क्षेत्र में 4 डॉक्यूमेंट और ग्रामीण क्षेत्र में का दिव्यांगजन है तो 5 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो sspi-up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं दिव्यांग अपना, और आवेदन के 3 से 4 महीने लगते हैं, उनको पेंशन प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैंने बताया वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा एक हेल्पलाइन नंबर भी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर 8791491011। आप इस पर भी चैटिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।